Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 6 इंग्लिश बुक डेजी चैप्टर 1 द एम्परर एंड द नाइटिंगेल को पढ़ेंगे और इनके हिंदी अनुवाद को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी की। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, सम्राट और बुलबुल। एम्परर मीन्स सम्राट, एंड मीन्स और, नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व या पढ़ने से पहले। हैव यू एवर हियर्ड ए केग्ड बर्ड सिंग, क्या आपने कभी पिंजरे में बंद पक्षी को गाते हुए सुना है। डू यू फाइंड इट डिफरेंट देन ए बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, क्या बगीचे में गाते पक्षी से कुछ अंतर पाते हो। वेल दिस इज ए फेरी टेल अबाउट, यह कहानी एक काल्पनिक कथा है। ए नाइटिंगेल, ए सिंगिंग बर्ड हु सिंग एज स्वीटली एज ए कुकू, एक गाने वाले पक्षी बुलबुल की जो कोयल की तरह मधुर गाता है। द नाइटिंगेल इज put in a cage by a Chinese emperor because of its melodious voice, एक चीनी सम्राट द्वारा इस बुलबुल को उसकी सुमधुर आवाज़ के लिए पिंजरे में रखा जाता है। What happens next, read to find out, आगे क्या होता है पता करने के लिए खुद पढ़े। Long ago in the land of China there lived an emperor, he had a majestic place, बहुत पहले चीन देश में एक सम्राट रहता था, उसका एक भव्य राजमहल था। He had a majestic place, उसका एक बहुत ही भव्य क्या था, राजमहल था। Behind the place there was a huge forest and a nightingale lived in it, राजमहल के पीछे में एक विशाल जंगल था और उसमें एक बुलबुल रहता था। The nightingale sang so melodiously that it was known for and wide people even wrote book about, वह बुलबुल इतना मधुर गाता था कि दूर दूर तक लोग उसे जानते थे, यहाँ तक कि लोगों ने उस पर पुस्तकें भी लिखी। अब एक पुस्तक को महाराज भी पढ़ रहे हैं। What is this nightingale, यह बुलबुल कौन है। I know nothing about, मैं इनके बारे में क्यों कुछ नहीं जानता। राजा सोच रही है। One day the emperor read one of the book and wished to see the bird singing, एक दिन सम्राट ने उनमें से एक पुस्तक पढ़ी और गाते हुए पक्षी को देखना चाहा। The emperor ordered his men to bring the nightingale to the place, सम्राट ने बुलबुल को राजमहल में लाने का आदेश अपने आदमियों को दिया। There it is, वहाँ है बुलबुल, ये लड़की यहाँ पर इशारा कर रही है। Only a kitchen maid had seen the nightingale, so she took them to the bird, मात्र खाना बनाने वाली लड़की ने उस बुलबुल को देखा था, इसलिए वह उन्हें राजा के आदमियों को पक्षी के पास ले गई। उसके बाद है द किचन मेड आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द प्लेस विद देम, रसोई बनाने वाली लड़की ने बुलबुल को उनके राजा के आदमियों के साथ राजमहल जाने का आग्रह किया।
वाई हैव यू कम हेयर लिटिल गर्ल, ये छोटी लड़की तुम यहाँ क्यों आई हो। और एम्पियर विश यू टू सिंग बिफोर हिम, हमारे सम्राट चाहते हैं कि तुम उसके सामने गाओ। द नाइटिंगेल एग्री टू गो टू द प्लेस विद देम, बुलबुल उन लोगों के साथ राजमहल जाने को सहमत हो गया। द नाइटिंगेल sang so melodiously that tears came into the emperor's eyes, बुलबुल ने इतने करुण स्वर में गाया कि सम्राट की आंखों में भी आंसू आ गए। नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे, अब मैं तुम्हें प्रतिदिन सुन सकूंगा। ये सम्राट बोल रहा है, किसको सुन सकेगा? उस बुलबुल की आवाज़ को। He ordered his men to put the nightingale in a fancy cage, उसने अपने आदमियों को बुलबुल को एक रंग बिरंगे पिंजरे में रखने का आदेश दिया। उसके बाद है Some days later a messenger brought a present from the king of Japan, कुछ दिनों बाद जापान के राजा की ओर से एक दूत उपहार लाया। ए गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, आपके लिए एक उपहार है जहांपना। इट्स was a beautiful toy nightingale made of gold and covered with jewels, यह सोने का बना खिलौना बुलबुल जेवरों से सजा था। The emperor owned of the toy bird and it sang the same song again and again, सम्राट ने खिलौना पक्षी की चाबी घुमाई और वह एक गाना बार बार गाने लगा। सच ए वंडरफुल प्रेजेंट, यह एक अजूबा उपहार है। एवरी नाइट द एम्परर लिस्टेंड टू द टॉय बर्ड सॉन्ग, द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, हर रात सम्राट खिलौना पक्षी का गीत ध्यान से सुनने लगा। वास्तविक बुलबुल उदास रहने लगा और पूर्ण जंगल लौट गया। वन डे द टॉय बर्ड ब्रोकन एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर, एक दिन खिलौना पक्षी टूट गया और साम्राज्य का कोई भी आदमी उसकी मरम्मत नहीं कर सका। I will never hear the bird sing again, सम्राट अब बोल रहा है कि मैं पुनः गाते पक्षी को कभी नहीं सुन सकूंगा। The emperor became sad, his only wish was to hear the melodious music of the nightingale again, सम्राट उदास हो गया, उसकी एकमात्र इच्छा पूर्ण बुलबुल का मधुर संगीत सुनने की थी। Years passed and the emperor grew very sick. When the real nightingale heard the news, it flew to his window to sing. सालों बीत गए और सम्राट बहुत बीमार रहने लगे। जब वास्तविक बुलबुल ने यह खबर सुनी, वह उसके खिड़की पर गाने के लिए उड़ा। Every day the bird sat on the window and sang sweet songs for the emperor. He recovered very soon. प्रतिदिन यह पक्षी खिड़की पर बैठ जाता था और मधुर संगीत सम्राट के लिए गाता था। वह बहुत जल्द स्वस्थ हो गए। The emperor placed the nightingale to come back to the place and stay in the cage. सम्राट ने बुलबुल से पूर्ण राजमहल में लौट आने और पिंजरे में रहने का आग्रह किया। थैंक यू डियर नाइटिंगेल, प्यारे बुलबुल तुमको धन्यवाद।
अब बुलबुल क्या बोल रहा है? आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। मैं आज़ादी पसंद करता हूँ लेकिन मैं आऊँगा। द नाइटिंगेल रिफ्यूज्ड टू स्टे इन द प्लेस बट promised to come to the window every night to sing and eat dinner। बुलबुल महल में रहने से इनकार कर दिया लेकिन हर रात खिड़की पर आकर गाने का वादा पूरा किया। और इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आप सभी विद्यार्थियों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।